जहां पर युद्ध होगा, मुझे वहां अपने वास्तविक लक्ष्य तक पहुंचने का अवसर प्राप्त होगा। यहाँ देवियां शिव के साथ युद्ध में उलझी रहेंगी और वहां मैं अपना अनुष्ठान निर्विघ्न संपूर्ण कर लूंगा। ओम गणपते नमः नमः। ओम गणपते नमः नमः। ओम गणपते नमः नमः। ओम गणपते नमः। हे जन्मदाता श्री गणेश जी, मैं कोई साधारण अनुष्ठान नहीं, मैं गणपति अथर्व शीर्ष पाठ करूंगा, जिसके पूर्ण होने पर मेरे यज्ञ की आहुतियों से हल्दी से रची आपकी ये प्रतिमा आपका पूर्ण स्वरूप धारण करेगी। फिर विवशता से ही सही, किंतु आपको मुझे दर्शन देने आना ही होगा। भक्ति में इतना तो चलता है प्रभु, तो चलता है प्रभु। त्वमेव केवलं कर्तासि, त्वमेव केवलं धर्तासि, त्वमेव केवलं हर्तासि, त्वमेव सर्वं कल्पितं ब्रह्मासि, त्वं साक्षादस्मासि नित्यं, ऋतं वच्मि सत्यं वच्मि, अवत्वं मा अववक्तारम् अवश्रोतारम् अवदातारम् अवधातारम् अवरुधानम् अवशिष्यम्। मुच्चार्य वर्णदिस्तदन्तरम् अनुस्वारः परतरः अर्धेन्दुदत्तम्। इतनी अद्भुत रणनीति है असुर महानायक आपकी, जिसके कारण ये शत्रु सेना ना अपने अस्त्र उठा सकती है और ना ही अपने पग पीछे ले सकती है। किंतु और कितने समय के लिए वहां टिकी रहेंगी ये देवियां? कभी ना कभी तो पीछे इनको हटना ही होगा और तभी होगी इनकी पराजय। ये जो भी हो रहा है उचित नहीं है। माता, क्या इस परिस्थिति में हम कुछ भी नहीं कर सकते? नहीं पुत्र गणेश, जब स्वयं महादेव उन्हें अपना सामना करते दिखाई दे रहे हैं, तब मेरी ही अंश ये सभी देवियां उन पर प्रहार करने के लिए अपने अस्त्र नहीं उठाएंगी। किंतु फिर प्रभु महादेव माता के विरुद्ध अपना अस्त्र कैसे उठा सकते हैं? पिताश्री, यदि आप यहाँ हैं, तो आपके ये अन्य रूप क्या विभिन्न ब्रह्मांडों से आए हैं? यदि मैं यहाँ अपने ब्रह्मांड में विराजमान हूँ, तो उस युद्ध भूमि में
मेरे प्रतिरूप ये अनेक महादेव कहां से प्रकट हुए? माता, यदि आप और आपकी अंश, आपकी सहयोगी माताएं अपनी मर्यादा भंग कर महादेव पर कोई वार नहीं करेंगी, तो प्रभु महादेव भी अपनी मर्यादा भंग कर आपके किसी भी रूप पर कोई प्रहार कैसे कर सकते हैं? अर्थात जो हमारे सामने है वो सत्य नहीं, एक बहुत बड़ा छलावा है। तुमने सर्वथा उचित कहा पुत्र गणेश। सत्य यही कि ये योद्धा महादेव के समान दिखाई अवश्य दे रहे हैं, किंतु वास्तव में ये महादेव है नहीं, किंतु वास्तव में ये महादेव है नहीं, किंतु वास्तव में ये महादेव है नहीं। किंतु माता, यदि ये प्रभु महादेव नहीं तो सभी माताएं इन पर वार करने में संकोच क्यों कर रही हैं? क्योंकि इन्होंने प्रभु महादेव का रूप धारण किया, इसीलिए जब तक ये अपना वास्तविक रूप धारण नहीं करते, प्रभु महादेव के रूप का सम्मान करते हुए कोई भी देवी इन पर प्रहार नहीं करेगी। तब तो इन्हें इनके वास्तविक रूप में लाना ही होगा। किंतु क्या है इनका मूल स्वरूप? इतना समर्थ कौन है जो सभी अर्थों में महादेव के समान रूप धर सकता है? इनकी वास्तविकता कुछ और समय तक छिपी रहनी चाहिए, जिससे सभी देवी देवता इन्हीं में उलझे रहें और मैं अपने वास्तविक उद्देश्य में सफलता प्राप्त कर सकूं। गणादिन पूर्वमुच्चार्य वर्णकृस्तधन्तरम् अनुस्वारः परतरः अर्धेन्दुलसितम् तत्त्वमनुस्वरूपं गकारः पूर्वरूपम् अकारो मध्यमरूपम् अनुस्वारशान्यरूपं बिन्दुरुत्तररूपं नादः सन्धानम् संहिता सन्धिः सैषा गणेश विद्या गणकऋषिः निद्रित गायत्री छन्दः गणपतिर्देवता ॐ गं गणपतये। अब जैसे ही इस पाठ के साथ मेरा अनुष्ठान संपन्न होगा और यज्ञ आहुति पूर्ण होने पर जैसे ही हल्दी गणेश अपना पूर्ण आकार लेंगे, तब प्रभु श्री गणेश को मुझे दर्शन देने आना ही होगा। कोई तो उपाय होगा इनके वास्तविक परिचय को उजागर करने का। सर्प का केंचुल? वहां जिस स्थान से ये सेना प्रकट हुई, अनेकों केंचुल क्यों दिखाई दे रहे हैं मुझे? सर्प की जीवा है इनकी। माता, मैंने इन्हें पहचान लिया। ये तो नाग हैं, नागासुर हैं ये।